हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के चैप्टर 7 के प्यारे बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 33 टू 37 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अब तक इंटीग्रल्स पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने इंडेफिनिट का पोर्शन फिनिश किया, उसके बाद डेफिनिट का। फिर प्यारे बच्चों हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 25 टू 33। प्यारे बच्चों हम प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, हमको इस क्वेश्चन का सिर्फ 33rd क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है 1 to 4 स्क्वायर ब्रैकेट मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 dx। ठीक है प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अनेकों मेथड हो सकते हैं, आपको पता है। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा। देखिए मॉड x को जब हम सिंपली ब्रेक करते थे प्यारे बच्चों, तो हम किस तरीके से लिखा करते थे कि देखिए x ग्रेटर देन 0 होगा तो प्यारे बच्चों आपको x मिलेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 होगा तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों x लेस देन 0 होगा तो आपको -x मिलेगा। होपफुली इतना आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें प्यारे बच्चों 3 मॉड सेपरेटली दे रखे हैं। ठीक है, समझते हैं इनको। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है x-1, इसको ब्रेक करेंगे अपने सॉल्व करने के तरीके से। तो प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लिख सकते हैं। देखिए कि अगर x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, x-1। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों x-1 लेस देन 0 होगा तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा, -x-1। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों x-2 मॉड में ये इसमें क्या मिलता है, देखिए हमने क्या किया, इन दोनों केसेस को कंबाइंड कर दिया एक में। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से आता है x-2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है और हम उनको कितनी ईजिली कर सकते हैं अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, देखिए x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा प्यारे बच्चों तो आपको पॉजिटिव x-2 मिलेगा। ठीक है, और x-2 लेस देन 0 होगा तो आपको प्यारे बच्चों -x-2 मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए x-3, अगर x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा प्यारे बच्चों तो आपको x-3 मिलेगा। ठीक है, और अगर x-3 लेस देन 0 होगा तो आपको प्यारे बच्चों -x-3 मिलेगा। ठीक है, इतना आप जानते हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, देखिए -∞ टू +∞। देखिए सबसे पहले 1 मिलेगा, ठीक है, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। रीजन्स कौन कौन से मिलेंगे, देखिए रीजन्स में एक में होगा प्यारे बच्चों सबसे पहली कंडीशन, यहाँ लिखता हूँ चलिए मैं। देखिए सबसे पहले x लेस देन 1 होगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों एक कंडीशन निकलेगी x जिसमें बड़ा होगा 1 से और 2 से छोटा होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन मिलेगी प्यारे बच्चों कि x 2 से बड़ा होगा और बराबर होगा और लेस देन 3 होगा। और प्यारे बच्चों लास्ट कंडीशन मिलेगी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। आप जानते हैं कि इससे बड़ी होगी। ठीक है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स की ये 4 कंडीशंस निकल के आ रही, क्योंकि हमारे पास कितने 4 इंटरवल्स हैं। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिक हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। देखिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ बताइए। सबसे पहले 1 के लेफ्ट हैंड साइड में गौर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और इस केस को देखिए और इस केस को देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों जब यहाँ पे x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसको और चेंज करना चाहे प्यारे बच्चों तो आप ये भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इज़ लेस देन 1 ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए x इज़ लेस देन 1 के लिए ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, x इज़ लेस देन के लिए ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन प्यारे बच्चों लेस देन में कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, लेस देन में
गौर करिए 0 -1 -2 -3 ऐसे करके आएंगी, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अब इसमें चेंजमेंट कहाँ हो रहा है, चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों। देखिए कि हमें लिमिट तो 1 ही दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि आप 1 से छोटी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, सिर्फ आपको कितनी लेनी है। देखिए ये रीजन आप नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ ये रीजन कंसीडर करेंगे, ये रीजन। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपके इंटरवल्स इसी में डिसाइडेड हो, सारे इंटरवल्स कवर हो रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए रिड्यूस होके इंटीग्रल, सबसे पहले देखिए हम इसमें देखेंगे 1 से 2 में, ठीक है। 1 से 2 में प्यारे बच्चों क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 से 2 के बीच में देखिए ये तो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, x -1। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये दोनों नेगेटिव मिलेंगे आपको क्योंकि देखिए -2 लेस देन 2 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कंडीशन निकल के आ रही है तो इसको लिख देते हैं, देखिए -x -2 -x -3। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ओवरऑल dx है, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 2 से 3, ठीक है। अब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसके इधर देखिए ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट x -1, ये तो प्लस में रहेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके इधर जब आप ले रहे होंगे तो गौर करिए कि आपको क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस x -2। और प्यारे बच्चों माइनस में होगा, इसके इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, -x -3, ये हो गया, dx कर लीजिए, ठीक है, प्लस एक लास्ट केस में इधर लिख देता हूँ, देखिए 3 से 4। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव के लिए सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, देखिए ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -1 प्लस x -2 प्लस x -3 dx, ठीक है। प्यारे बच्चों ये होपफुली बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं सॉल्यूशन इसका, सॉल्व करते हैं इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। प्यारे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी स्टेज में। अगर नहीं है तो आप बार बार फंसेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए प्लस इंटीग्रल 3 to 4, ये हो जाएगा x -1 प्लस x -2 प्लस x -3 dx, ठीक है। देखिए अभी इनको सेपरेटली सॉल्व करना होगा, ठीक है, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। बस यही था कोर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए 1 से 2, ये क्या है, प्लस x -x, मतलब प्यारे बच्चों प्लस माइनस कैंसिल, एक -x निकलेगा यहाँ से आपको, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, देखिए ये -1 है, ये +2 हो जाएगा, +3 तो 5, -1 कितना हो गया, +4 dx। इसके बाद प्यारे बच्चों इधर से क्या निकलेगा, देखिए प्लस इंटीग्रल 2 से 3, देखिए 2x -x, तो प्यारे बच्चों ये तो x हो जाएगा, ठीक है। देखिए -1 -2 -3, और ये कितना है प्यारे बच्चों, +3, तो इसमें सिर्फ x ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर क्या निकल के आ रहा है, +3 से 4, ठीक है। यह है प्यारे बच्चों देखिए 3x, और ये कितना है 3 3 6 -6 dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम सेपरेटली एक एक को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -x²/2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, +4x। इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 2 तक, प्लस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x²/2। इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, देखिए 2 से 3 तक, प्लस इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 3 × x²/2, ठीक है, -6x, ये हो जाएगा 3 से 4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की कंडीशन कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4/2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है।
लिखता हूँ मैं -2 प्लस 4 2 जा 8 कर दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद माइनस, प्यारे बच्चों 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -1/2, ठीक है। 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +4। ये आप समझते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या है, 3 रखेंगे आप, 3 3 जा 9/2, ठीक है, -2 2 जा 4/2, ठीक है। और इसको डायरेक्टली आप 2 भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है, 2 कर लीजिए। फिर देखिए प्लस ये क्या है, देखिए 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, मतलब 48 हो जाएगा। 48/2 कितना होता है, 24, ठीक है। -6 4 जा 24, मतलब ये तो 0 हो गया प्यारे बच्चों। माइनस, अब इसको रखेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए -6 3 जा 18 हो गया। बस सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये निकल के आ रहा है 6, ठीक है। ये कितना हो रहा है, देखिए 4 2 जा 8, 8 - 1 कितना होगा, 7/2। और प्यारे बच्चों 7/2 होने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि -7/2 हो जाएगा, ठीक है, 7/2। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, +9/2, 2 2 जा 4, मतलब यहाँ से निकल के आया 5/2, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो 0 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, देखिए ये हो गया 9/2 प्लस 9/2, इसको कर लीजिए। अब देखिए क्या निकल के आ रहा है, 6 2 जा 12 होता है, 12 - 7 क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, देखिए 2 5 5 10 और 9 19/2। और प्यारे बच्चों ये क्या है, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, देखिए प्रूव द फॉलोइंग एक्सरसाइज 34 to 39, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है आपको 1 to 3 dx/x² x + 1 इक्वल्स टू 2/3 प्लस log 2/3। प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 34 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, देखिए 1 से 3 dx/x² x + 1, ठीक है। प्यारे बच्चों फंक्शन गिवन है, देखिए यहाँ पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन देखा है प्यारे बच्चों, बार बार मैं उसको नहीं डिस्कस करूँगा। देखिए आपने देखा आपको फंक्शन दिया हुआ, देखिए 1/x² इंटू x + 1, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए a/x प्लस b/x² प्लस c/x + 1। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि इधर का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 1 = a इंटू x + 1, ठीक है, प्लस b x + 1, ठीक है, प्लस c x²। ये हो गया। सॉल्व करते हैं, देखिए 1 = ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx², ठीक है। आप जानते हैं कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले x² लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, LHS लेके हम चले हैं, ठीक है। इसको नहीं आप भूलिएगा, मैंने बताया था, लिखना भूल गया मैं, ठीक है। देखिए ये होता है a + c = 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या होगा, a + b = 0 कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए
b इक्वस टू 1 है, b है ना, b इक्वस टू 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों b इक्वस टू 1 आ गया तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो a इक्वस टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों a इक्वस टू -1 आ गया तो c इक्वस टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करना है, पुट कर देते हैं। देखिए अगेन ये है 1/x² x प्लस 1 dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे देखिए इंटीग्रल, प्यारे बच्चों a क्या आया, -1, माइनस बाहर रख दीजिए। ठीक है, 1/x dx कर देते हैं, प्लस b क्या आया, 1 आया है तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1/x² dx। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों c भी 1 है। ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। प्यारे बच्चों हम टोटल इंटीग्रेट करके लास्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। देखिए इसको क्या करेंगे, यह है c1। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखना इन द सेंस क्या पड़ेगा, देखिए मैंने आपको बताया है, बहुत बार इसको बताया है। देखिए आपको गिवन है इंटीग्रल 1/x² dx, आप इसको ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेट किया आपने, x² माइनस हो जाएगा। ठीक है, dx यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए x -2 + 1 और ये हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x, बस इतना ही करना था। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, ऊपर मैं करता हूँ इसको। अभी हमें लिमिट अप्लाई करना है प्यारे बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिए, या ब्रैकेट के बाहर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे सबसे पहले -log x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1/x, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस log mod x प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 3। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। ये भी log है, ये भी log है। ठीक है, मतलब ये आपके पास ये लिखा हुआ है ना, देखिए log x प्लस 1। ठीक है, और माइनस log mod x, तो इसको आप log की प्रॉपर्टी देखिए, log m/n बेस e को आप ये लिख सकते हैं log m माइनस log n बेस e। ठीक है, बहुत बार हमने इसको देखा है। ठीक है, तो इन दोनों को तो मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। देखिए ऐसे log x प्लस 1/x। ठीक है, -1/x, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। देखिए इसको रब कर देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले अपर लिमिट। ठीक है, देखिए log 3 + 1 4/3। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, देखिए -1/3, ये हो गया। ठीक है, माइनस इधर से क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा log 1 + 1 2/1, ये निकल के आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए माइनस log 1/1 1 हो जाएगा। होपफुली इतने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसको ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा log 4/3। ठीक है, -1/3 प्लस log 2 प्लस माइनस log 2 होगा प्यारे बच्चों, ये -log 2 होगा। ठीक है, -log 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक, आप जानते हैं प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं। देखिए log 4/3/2। ठीक है, और प्यारे बच्चों जब इसको आप रेसिप्रोकल कर रहे होंगे, सॉरी
जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहे होंगे देखिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। होपफुली इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने इन दोनों लॉग को सॉल्व कर लिया। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास क्या बचा देखिए, -1/3 + 1, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। देखिए इस 2 से ये कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा, log 2/3, ठीक है। ये कितना हो गया देखिए, 3 1 जा 3 और ये कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, ठीक है। तो -1 हो गया, तो ये हो गया -2/3, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, कैसे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा 3 और -1 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास प्यारे बच्चों जो फाइनल सोल्यूशन निकल के आया वो है log दिस, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों RHS के बराबर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 34 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 35th क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to 1 x into e की पावर x = 1 है। प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड पाना है, ठीक है। देखिए करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन 35 का। प्यारे बच्चों लिख देता हूं मैं सबसे पहले, प्रीवियस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हमने की, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट करना है आपको 0 से 1 x into e की पावर x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको यहाँ पे dx कर लेंगे, ठीक है, dx = 1। देखिए अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, कुछ हाईलाइट याद आ रहा होगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं प्यारे बच्चों, अब तो गड़बड़ी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब ये f(x) होगा और ये क्या होगा, ये g(x) होगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, f(x) into g(x) dx = f(x) इंटीग्रल g(x) dx माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ f(x) इंटीग्रल g(x) dx ओवरऑल dx, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा f(x) x इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ x इंटीग्रल gx क्या है, e की पावर x dx हो जाएगा। देखिए ये होगा x into e की पावर x माइनस इंटीग्रल, यहाँ से क्या निकल के आएगा 1, ये हो जाएगा e की पावर x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, देखिए x into e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक है। आप प्यारे बच्चों एक चीज़ बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए लिमिट्स हमने नहीं अभी तक अप्लाई की, अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले 1 into e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, ठीक है, माइनस 0 into e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 0, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 into e की पावर, ये भी 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों e की पावर 0 आप जानते हैं e की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया प्यारे बच्चों e की पावर 0 और ये हो गया 1। तो आपने देखा कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पहुंच गए, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 x की पावर 17 इंटू cos 4x dx = 0 है, ठीक है। प्यारे बच्चों सोल्यूशन देखेंगे 36 क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि -1 से 1 x की पावर 17 इंटू cos की पावर 4x dx, ठीक है। और अगेन हम LHS to RHS चलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे
LHS, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, एक फार्मूला आपने देखा बहुत अच्छे से, क्या कि -a to a हो, f(x) dx हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता है, दो कंडीशंस निकल के आती हैं, क्या कि f(-x) रखने पे अगर f(x) मिले, मतलब ये क्या कहलाता था, इवन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होता था, तो ये लिखते थे आप 0 to a f(x) dx, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों अगर f(-x) इक्वल्स टू -f(x) आता था तो ये ऑड हो जाता था और इसका रिजल्ट आप जानते हैं 0 होता था, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ क्वेश्चन का वैसा ही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर होने की वजह से आप एक चीज़ जानते हैं, मान लीजिए हमारा फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन f(x) आपको गिवन है, देखिए x⁻17 इंटू cos 4x, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, देखिए सबसे पहले f(-x) में पुट करता हूँ, देखिए -x⁻17 इंटू cos -x होल टू पावर 4, ठीक है। प्यारे बच्चों cos -थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है cos थीटा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा cos 4x, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों माइनस की पावर माइनस है प्यारे बच्चों आगे, और यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये तो -x⁻17 आएगा, ठीक है। जो कि प्यारे बच्चों क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन होने का मतलब प्यारे बच्चों कि प्रीडिफाइंड रिजल्ट 0 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 36 का कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 37 का सोल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 sin³ dx इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, LHS, ठीक है। देखिए इंटीग्रल 0 to π/2 sin³ dx, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, देखिए 0 to π/2 sin² इंटू sin x dx लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1, तो उसको ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पुट कर देते हैं इसमें, देखिए ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 1 माइनस cos² इंटू sin x, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा सपोज करेंगे, ठीक है। सपोज इन द सेंस, देखिए लेट cos x इक्वल्स टू t मान लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। प्यारे बच्चों इसको पुट करने के वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए dx इक्वल्स टू माइनस dt बाय sin x, ठीक है। लिमिट्स भी यहीं पे चेंज कर लेते हैं हम, देखिए मान लीजिए x इक्वल्स टू आपने 0 लिखा लोअर लिमिट, तो cos 0 आपके पास आया यहाँ से, ठीक है। मतलब t इक्वल्स टू cos 0 हो गया, ठीक है। और cos 0 क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, ठीक है। cos 0 पे वैल्यू 1 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए x इक्वल्स टू π/2 है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू cos π/2 पे वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इतना आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1 से 0, ठीक है, 1 माइनस t², ये है sin x, माइनस में बाहर लगा देता हूँ, देखिए dt, dx को रिप्लेस करेंगे बाय sin x आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, माइनस, देखिए ये हो जाएगा t माइनस t³/3, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, ये है प्यारे बच्चों 1 से 0 तक। पुट कर देते हैं, देखिए अब करेंगे माइनस
ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है, लोअर लिमिट जब अप्लाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना निकल के आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2/3, ठीक है। और प्यारे बच्चों देख लीजिए यही सल्यूशन है, ठीक है, RHS आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।